प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने YouTube GRT क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरा चश्मा कहीं रह गया आज। ये देखो यहाँ रखा है। तो घबराएंगे नहीं सभी लोग, आ गए आपके चश्मा वाले मास्टर। ठीक, GRT क्लासेस पे चश्मा वाले मास्टर। ठीक है, 5 रुपए वाले डॉक्टर सुना है ना नाम? 5 रुपए वाले डॉक्टर सुना है ना? मूवी देखी होगी सभी लोगों ने, देखा होगा, मार्शल मूवी देखी होगी। ठीक, उसमें 5 रुपये वाले डॉक्टर आनंद 5 रुपये वाले डॉक्टर थे हमारे पास। ठीक, तो आज हमारे पास में नंबर सिस्टम जो मैथ था वो नंबर सिस्टम खत्म हो चुका था। नंबर सिस्टम खत्म हो चुका था। 9 पार्ट मैंने नंबर सिस्टम के बनाए थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने संख्या पद्धति पढ़ाई थी तुमको। आज जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम होगा करड़ी एवं घातांक, सर्ड्स एंड इंडिसेस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं। बात आती है सर्ड्स की। सर्ड्स को हम बोलते हैं करड़ी। तो हम अभी बहुत लोगों ने पढ़ा होगा करड़ी को, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा ना करड़ी को, समझा भी होगा करड़ी को, पढ़ा है ना? सभी लोगों ने पढ़ा होगा करड़ी को और समझा भी होगा करड़ी को। हम एक चीज पूछेंगे, अगर आपने ऑफलाइन में करड़ी को पढ़ा है, ऑफलाइन कोचिंग की है, हम एक चीज तुमसे पूछेंगे, एक क्वेश्चन तुम्हें देंगे। अगर आपने बता दिया कि सर ये करड़ी है कि करड़ी नहीं है, अगर आपने बता दिया तब तो आपने पढ़ाई की है, अन्यथा आपने पढ़ाई नहीं की है। आप छोड़ दो पढ़ाई करना, मतलब जिस मास्टर के पास में आप पढ़ते हैं। ये बात हुई आपके पास। करड़ी की बात करें तो सबसे पहले थोड़ा समझो, घातांक तो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे बात आती करड़ी। और दूसरी बात बता दें, यहाँ हम आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हलवा वाले। ठीक है, पूरे YouTube पे छान मारना जा करके सिंपल कोई भी चैनल उठा करके देख लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन कराएंगे। हम थोड़ा आपको लेवल वाले क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक, तो लेट्स स्टार्टेड भी लाइव क्लास और मजा लेते हैं इस अपने YouTube चैनल GRT क्लासेस पे लाइव स्ट्रीम का। देखो, बात करते हैं पहले थोड़ा सा बेस समझो, क्योंकि मेरा तरीका ही कुछ अलग है। पहले हम क्या करते हैं, बेस को समझाते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले समझो, मैं बात कर रहा हूँ सर्ड्स की। काय की बात कर रहा हूँ? सर्ड्स की बात कर रहा हूँ। सर्ड्स को हिंदी में हम बोलते हैं करड़ी। और करड़ी का मतलब हमारे पास में होता है कि कोई भी चीज रूट में लिखी गई हो। काहे में लिखी गई हो? रूट में लिखी गई हो। ठीक, हम अगर तुमसे पूछे कि ये कितने घात की करड़ी है तो आप बताएंगे कि सर ये 2 घात की करड़ी। अगर मैंने लिखा यहाँ पे अंडर रूट और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, फिर मैंने लिखा अंडर रूट यहाँ 4 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ लिखा अंडर रूट यहाँ मैंने लिख दिया 5। हम अगर तुमसे पूछते हैं कि ये कितने घात की करड़ी है तो 2 घात की, ये पूछे तो 3 घात की, ये पूछे तो 4 घात की, ये पूछे तो 5 घात की। ये तो सारी सिंपल सी बातें होती हैं। करड़ी को हम दे रहे हैं तुमको, जैसे मैंने लिख दिया कि अंडर रूट 5, एक मैंने ये लिख दिया और एक मैंने लिख दिया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से बताओ कि करड़ी कौन सी है। करड़ी कौन सी है आपके पास में? इन दोनों में से आपको बताना है कि करड़ी कौन सी है। अगर आपने ऑफलाइन में कोचिंग पढ़ी है तो वहाँ पे सर्ड्स एंड इंडिसेस पढ़ा होगा और वहाँ पे आपको सिखाया गया होगा कि करड़ी क्या होती है। आपके पास करड़ी सिखाई गई होगी ना। इन दोनों में से अगर हम पूछ दें कि इन दोनों में तुम बताओ हमारे पास में कि कौन सी करड़ी है, कौन सी करड़ी हमारे पास में है भाई। जैसे मैं पूछ दूं तुमसे कि अंडर रूट 4, मैंने लिख दिया अंडर रूट 4, क्या ये करड़ी है? तो सर कहोगे सर ये करड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका हम वर्गमूल ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं ना, और इसको 2/1 लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात स्टार बना करके अपनी कॉपी में लिख लेना कि जिस भी संख्या को हम P/Q टाइप में लिख लेते हैं, जिसको भी हम P/Q टाइप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे जिसे P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, मैं क्या कह रहा हूँ कि जिसे P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा
जा सकता, वो हमारे पास में होगी करड़ी। अब रूट 4 को मैंने p, ये p है ये q है, इसको तो मैंने p बटे q फॉर्म में लिख लिया है, तो जो हम p बटे q फॉर्म में लिख लेते हैं वो करड़ी नहीं होगी। जिसको हम p बटे q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो करड़ी होगी। जैसे अंडर रूट 5, इस अंडर रूट 5 को क्या हम p बटे q रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारे पास में एक इरेशनल नंबर है। कौन सा? इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या हमारे पास में है। तो अपरिमेय संख्याओं को हम वैसे भी p बटे q टाइप में नहीं लिख सकते। एक बात आती है कि जितनी भी तुम्हारे पास में करड़ी होती है, सर्ड्स, जितनी भी तुम्हारे पास में करड़ी होती है वो तो सारी इरेशनल नंबर होती हैं। सारी क्या हमारे पास में होती हैं? इरेशनल नंबर होती है, मतलब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी करड़ी होगी वो सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या करड़ी नहीं हो सकती। तो इसमें जो ये वाली वैल्यू लिखी हुई है ये करड़ी तुम्हारे पास में नहीं है, और ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है ये करड़ी है। रीजन तुमको हम बता देंगे सारे, ठीक। अगर जिसने भी लिखा दिया कि सर ये दोनों करड़ी हैं तो तुम पढ़ना कर दो बंद। जहाँ भी पढ़ने जाते हो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, ठीक। तो बात करते हैं। अब देखो हम यहाँ पे फार्मूला आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि फार्मूला जब क्वेश्चन आएगा उसी में आपको बता देंगे। यहाँ बात फार्मूले वाली नहीं होती है, ठीक। फार्मूले वाली बात यहाँ पर कोई नहीं अपने पास में है, ठीक। फार्मूले वाली बात कोई नहीं होती। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने रूट में a लिख दिया और इसकी पावर n इधर लिखी हुई है, तो ये मान, इसका मतलब ये होता है कि 1/n। ये बात हमारे पास में होती है, ठीक। अंडर रूट में a लिखा है, इसके आगे कोई भी करड़ी मेरे पास में कितने की भी घात की लिखी है तो वो बटे में होती है, ठीक। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा तुमको समझा देंगे। टॉपिक बहुत ही लाजवाब है, समझने वाला है, तगड़े क्वेश्चन कराएंगे। आप चाहे एसएससी लेवल तक करके क्वेश्चन उठा लेना, एसएससी की बुक ले लेना जा करके, ठीक है। जो एसएससी 95,000 प्लस किताब आती है उसमें सर्ड्स एंड इंडिसेस चैप्टर उठा लेना। वहाँ पे 5 टाइप तुमको दिए गए हैं। आप चाहे किताब उठा ले, अग्रवाल की किताब ले लेना, चाहे एच डी यादव की किताब ले लेना, और चाहे एसएससी की किताब ले लेना जा करके, चाहे किरण की किताब ले लेना जा करके। मैथ में इन चारों किताबों का जो निचोड़ है वो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक। और हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन होगा आपके पास में। बस लेवल पहले थोड़ा 0 लेवल होगा, फिर उसके बाद में हम हाई लेवल जाएंगे। ये मत सोचना कि सर क्लासेस हमारी लंबी होती हैं, कई क्लासेस आप बना देते हैं, तो उन कई क्लासों में हम आपको सवाल भी उसी टाइप के बताते हैं। आज थोड़ा लो लेवल क्वेश्चन, कल की क्लास में हाई लेवल, परसों की उससे ज़्यादा हाई लेवल, और 3-4 क्लास में ये खत्म। हर क्लास में 10 क्वेश्चन कराएंगे, बस 10 क्वेश्चन तुम्हें सीखना है। कोई भी बुक उठा लेना, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। जो फंस जाए वो हमसे मिल लेना, कमेंट करके बता देना। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, उस पर सेंड कर देना, आपका सोल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? बस चीज़ों को थोड़ा सीखने की कोशिश करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देख लेंगे उसको। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे उसको, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यही तो लिखा हुआ है कि निम्न में से मुझे क्या बताना है, तुम्हें बताना है कि सवाल है तुम्हारे पास में, हम लिख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, तुम्हारे तो स्क्रीन पे सवाल तुम्हें दिख रहा होगा। सवाल लिखा है 1/216 की घात, लिखा हुआ है -2/3, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट भाग का निशान लगा है, फिर लिखा है 1/27 की घात -4/3। ये क्वेश्चन है आपको, ठीक। इसमें आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। 4 ऑप्शन आपके पास में होंगे और इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। तो हो जाइए शुरू। कैसे सॉल्व करेंगे? पहला सवाल देखेंगे। हम आपको थोड़ी एक बात समझाना चाहते हैं, पहले समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा कि मैं क्वेश्चन के साथ में आपको फार्मूला बता दूंगा। फार्मूला क्या है? मैथ है तो बहुत ढेर सारे फार्मूले होंगे, तुम्हें याद नहीं रखना, सिर्फ तरीका समझ लेना है कैसे करना है। जैसे तुम्हारे पास में लिखा है a/b की पावर -c/d,
ये तुम्हारे पास में बन गया। देखो कुछ इसी टाइप का है, a बटे बी की पावर माइनस का c बटे डी, यही लिखा हुआ है। जब भी तुम्हें पावर माइनस में दिखे, पावर तुम्हें क्या दिख जाए, माइनस में दिख जाए, उसको बना लेना प्लस में। कहाँ में बना लोगे, प्लस में बना लेना। तो पावर को प्लस में बनाने के लिए हम करेंगे क्या, अंदर वाली संख्या को पलट देंगे, मतलब इसको लिख देंगे b बटा a और पावर अपनी ऑटोमेटिक हो जाएगी प्लस में। बात समझ गए, इतनी बात समझ गए। अगर ये बात समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया मक्खन, नहीं तो तुम सब लोग हो ढक्कन। ठीक, अब देखो कैसे मैंने बताया, फॉर्मूला नोट करने की कोई जरूरत नहीं, तरीका तुम्हें पता हो। 1/216 लिखा है, पावर माइनस में है, तुम संख्या को पलट दो, 216 ऊपर ले आओ, एक नीचे लिए चले जाओ, पावर जो भी लिखी वैसे लिख दो, बस तुम्हें चिन्ह परिवर्तन हो गया। आगे भाग का निशान लगाओ, यही काम तुम्हें यहाँ पे करना है। यहाँ पर भी माइनस है, इसको 27 लिखो, घात सिर्फ प्लस में लिख दो, 4/3। घात में कोई छेड़छाड़ी मत करना, ये नहीं कि पावर भी बदल दिए, पावर बदल दोगे गलत। ठीक, समझते रहना क्वेश्चन, जब समझ में आएगा तभी लिख पाओगे। ठीक, आ रहा है ना समझ में, सभी को आ रहा हो। अब देखो क्या करना है, अभी तुम्हें क्या करना है, एक अच्छा 6, 7, 8 की याद करो पुरानी यादें, जब मुर्गा बना दिए जाते थे, सवाल नहीं लगा पाते थे। याद है सभी को, फील्ड में खूब मुर्गा बना करके मास्टर साहब लोग हमको घुमाया करते थे। ठीक है कि नहीं है, मुर्गा बने हो कभी, नहीं बने हो? जिसने जो मुर्गा बना वो लाइक करे जरा मेरी क्लास को। सब मुर्गा बने हो, खाली अपनी पहचान छुपा रहे हो। हाँ, इतने बड़े विद्वान नहीं थे सब लोग मुर्गा बनते थे, पीछे वाली सीट पर बैठ के पढ़ते थे, पता है। ठीक, तो सभी लोग विद्वान हो ऐसी बात नहीं, विद्वान सभी लोग हो। ठीक है, जो विद्वान नहीं हो जन्मजात कोई विरासत में थोड़ी ना मिली है, ये प्रॉपर्टी नहीं है जो विरासत में मिल गई। ठीक, कि पापा के पास 20 बीघा खेत था, वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, यहाँ पर विरासत में कोई चीज़ नहीं मिली है, हमें सीखना है। जितने अपने माइंड को डेवलप करेंगे उतने हम आगे बढ़ेंगे आगे। ठीक, अब देखो तुम्हें सिर्फ नीचे से मतलब है, यहाँ पे नीचे लिखा है 3, यहाँ पहले इसकी बात नहीं, पहले इसकी बात आती है। यहाँ नीचे 3 लिखा हुआ है, तो 216 को तुम्हें पावर 3 में बनाना है। कितने में बनाना है, 3 पावर में बनाना है। ठीक, तो कैलकुलेशन में हम तुम्हें बता देते हैं। पहले तो सर्ट्स एंड इंडेसेस पढ़ने के लिए आप 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद कर लो, वर्ग याद कर लो, और 1 से लेकर के 15 तक घन याद कर लो। ये तो आपको याद करना ही करना होगा। ठीक, 1 से लेकर के 30 तक आपको वर्ग आने चाहिए और 1 से लेकर के 15 तक आपको घन आने चाहिए। ठीक, आगे बात समझ में। तो 216 है, 216 जो है वो 6 का घन होता है, 6 छाक 36 छक्का 216 होता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 6 की घात 3, और जो पावर लिखी है उसको हम वैसे नोट कर देंगे। आगे भाग का निशान लगाओ, 27 नीचे 3 है, 3 घात में बनाना है, मतलब 3 की घात 3 जो पावर है उसको ऐसे लिख देंगे। 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, यहाँ 6 बचेगा, भाग यहाँ कितना बचेगा 6 की पावर 2 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 4 बचेगा। इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। अब 6 की पावर 2 का मान कितना हो जाता है 36 डिवाइड बाई 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 3 का 9 3 27 81। गुड सर, यहाँ पे भाग का निशान होता है तो ये वाली संख्या इसके बटे में आ जाएगी, मतलब 36/81, 9 4 36, 9 9 81। और ऑप्शन में देखो आपके 4/9 लिखा है, और यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ गए सभी लोग, सभी लोगों को समझ में आ गया। ठीक, थोड़ा बात आती है कि 216 सर आपने तो जम से बता दिया कि हम सर कैसे करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि 216 के आपको फ्रैक्शन करना तो आते ही होंगे। फ्रैक्शन करना आता है सभी को, आता है ना, कर लोगे। 2 से काटो इसको, 2 कम 2, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटे 27 पे गया, 3 से काटे 9 पे गया, 3 से काटे 3 पे गया, 3 से काटे 1 पर हुआ। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना 3 पावर में बनाना है। ठीक, 1 को 2 को 3 के साथ ले लो, 1 को 2 को 3 के साथ में ले लो, 1 को 2 को 3 के साथ में ले लो। ठीक, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 1 पावर ये, 1 पावर ये, 1 पावर ये, तो 6 की पावर कितनी बन गई 3 बन गई। ठीक, समझ गए ना। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन आपके पास में होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे, दूसरा क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, आ रहा होगा माइनस का 1/216 की पावर कितना, माइनस का 2/3। अब देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस 1/216 की घात माइनस 2/3 ये लिखा हुआ है आपके पास में। तो इसको कोई बात नहीं सर, यहाँ पे पावर माइनस में है, पहले तो हम पावर को प्लस बनाएंगे। तो पावर प्लस बनाने के लिए इसके अंदर वाली संख्या को पलटना होगा। तो माइनस का 216 की पावर माइनस 2/3 ये हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, गुड। आगे सॉल्व करते हैं इसको, हम देखते हैं। देखो यहाँ 3 है तो इस 216 को 3 पावर में बनाना है। तो 3 पावर में बनाने के लिए माइनस का 6 की पावर 3, 6 4 36 छक्का 216 और गुणे जो लिखा है हमारे पास पावर प्लस में होगी माइनस में 2/3। 3 से 3 खत्म हुआ तो माइनस 6 का स्क्वायर बचा और 6 4 कितना होता है 36, क्योंकि जब माइनस होता है पावर सम होती तो मान प्लस में निकलता है। दूसरा सवाल होंगे आपके पास में, बताओ किसी को कोई समस्या हुई? किसी को कोई समस्या नहीं होगी। थर्ड सवाल पे बढ़ते हैं। थर्ड वाला सवाल देखो आपके स्क्रीन पे लिखा होगा, कुछ ऐसे लिखा होगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा माइनस का 2 फिर माइनस का 2, ऐसे ऐसे लिखा होगा। पावर मतलब ऐसे ऐसे बढ़ती चली जा रही है। अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे इसको निकालेंगे क्वेश्चन को? ठीक, इसको हम 2 तरीके बताते हैं, दोनों तरीके से आंसर एक ही आएगा। 2 तरीके बताएं, 2 तरीके बताते हैं। पहला तरीका देखो, तुम्हें जो अंदर लिखा है माइनस का 2 लिखा रहने दो, पावर की गुणा करो, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16, जब पावर सम होती तो मान प्लस में निकल के आता है। ये पहला तरीका। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो दूसरे तरीके में आप क्या करेंगे, यहाँ तक दिख रहा है ना सभी को, यहाँ तक दिख रहा है ना सभी को, दिख रहा होगा। ठीक, देखो दूसरे तरीके में तुमको ऊपर से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ इससे मतलब है। जब भी तुम्हें पावर माइनस में दिख जाती तो उसको तुम क्या करते हो, प्लस बनाने की कोशिश करते हो। जब भी पावर तुम्हें माइनस दिख गई तो उसको प्लस बनाओगे तो ये संख्या पलटेगी, ये वाली संख्या माइनस का 1/2 होगी। मैंने यही तो सिखाया कि पावर को प्लस करने के लिए संख्या को पलट दो। संख्या को मैंने पलट दिया, पावर हो गई प्लस में और इसकी पावर लिखी है माइनस में। अब इतने का मान पहले निकालो, इतने का मान निकालते हैं पहले। तो -1 का स्क्वायर करेंगे, ये बात अलग है, अभी नहीं। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, पावर फिर माइनस में 2 लगेगी हमारे पास। ठीक, अब फिर देखो पावर माइनस में है, फिर संख्या को क्या करोगे, पलट दोगे तो 4 ऊपर जाएगा और इसकी पावर 2 हो जाएगी और 4 चक्कू कितना होता है 16। चाहे तुम ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, चॉइस इज। ठीक, जैसा तुम्हें समझ में आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। भाई हम स्मार्ट बोर्ड वाले तो है नहीं, ठीक, लेकिन आप लोगों का साथ रहा तो इसी साल में स्मार्ट बोर्ड जरूर ले लेंगे। बस आप सभी लोग मेरा साथ देते रहें, चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। 10 मैंने कहे हैं कि 10 क्वेश्चन हम लगवाएंगे, डेली 10 क्वेश्चन लगवाया करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा है। ठीक, वही चीज़ है, क्वेश्चन वही है, माइनस का 3 की पावर माइनस का 2, ठीक, की पावर माइनस का 2। तो कर लेंगे सभी लोग, कर लेंगे ना। माइनस का 3 लिखा रहने दो, पावर की गुणा कर दो, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जब माइनस है, पावर सम है, तो जो भी मान निकलेगा वो प्लस में निकलेगा आकर के। ठीक है, 3 की पावर 4 का मान होता है 81। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, 5/3 की पावर माइनस का 1/2 गुणे 3/5 की पावर 1/2, ये दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। अब देखो यहाँ पे पावर तुम्हें माइनस में दिख रही, जब पावर तुम्हें माइनस में दिखे तो क्या करेंगे, अंदर वाली संख्या को पलट देंगे, पावर प्लस में हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5, ये ऊपर ये नीचे, और पावर हो गई प्लस में, गुणे ये तो प्लस में लिखा ही है 3/5 की पावर 1/2। जब बेस बराबर हो जाए, सिखाया मैंने ना कि जब
बेस बराबर हो जाते हैं, मतलब देखो ये संख्या सेम लिखी है, अगर ये वाली संख्या सेम होती है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3/5 को एक बार लिखो और घातें जोड़ दोगे तो आधी घात ये है और आधी घात ये है, आधी रोटी प्लस आधी रोटी मिलकर के एक रोटी, ठीक, मतलब एक लिखने की कोई जरूरत है, तुम्हारा आंसर क्या होगा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 6 नंबर सवाल पे आ जाओ। सवाल आपके स्क्रीन पर ही रहेगा। सवाल आपके पास में है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 घात की एक करड़ी है, ध्यान रखना, लिखा है 4x -1 4x +1, ये लिखा है -3, कितना -3 बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, ये कह रहा है कि वैल्यू, आप x की वैल्यू बताएं कि इसमें क्या होगी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, सवाल कोई बहुत बड़ा नहीं, मैंने तुमको अभी बताया है कि जब भी तुम्हारे पास में यहाँ पे 4 घात की करड़ी है, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो, 9, 10, 11, 12, मान लो 11 नहीं, कुछ भी लिखा है तुम्हारे पास में, ठीक, तो हम जब भी ये वर्गमूल हटेगा हमारे पास में, रूट हटेगा, तो इसकी जो पावर आएगी वो 1/4 आएगी, ठीक, मतलब जितनी भी आगे संख्या लिखी होगी वो इसकी घात बन जाएगी। बस ये चीजें तुमके दिमाग में रखना, ठीक। अब देखो ये सवाल कुछ तुम्हारा इसी टाइप का है। पहले तो देखो सोल्यूशन करते हैं इसका। ये 4 लिखा है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं 4x +1, ये माइनस का, इसको उधर भेज दो, बराबर में कितना हो गया 3 हो गया, बराबर में कितना हो गया 3 हो गया। अब इस पूरे की जो घात बनेगी 4x +1, इस पूरे की जो घात बनेगी वो 1 कितनी बन जाएगी 4 बन जाएगी, बराबर में 3 हो जाएगा। अब इसको घात हटाने के लिए या तो तुम दोनों तरफ 4 पावर से क्या कर दो, 4 पावर इधर से गुणा करो, 4 पावर इधर से गुणा करो, या तो भाई आप ये काम करो, या तो आप एक चीज याद रखो कि इधर की जो पावर है वो इधर चढ़ जाएगी आकर के, 4x +1 बराबर में 3 की जो पावर बनेगी वो 4 बनेगी। अब 4x +1 बराबर में 3 की पावर 4 का मान 81 होता है। 4x बराबर, ये उधर जाएगी वैल्यू तो माइनस में हो जाएगी, और 4x बराबर 81 में से 1 जाएगा तो 80 बचेगा। x की जब वैल्यू निकालेंगे तो जो चीज़ गुणे में लिखी होती है वो भाग में आ जाती है। 80/4 से काटेंगे तो 20, ऑप्शन में देखो कहीं 20 आंसर होगा और वही तुम्हारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल पे। 7 नंबर सवाल तुम्हारे पास में कुछ है, तुम्हारे स्क्रीन पे है, आप लोग देख लेंगे अपने स्क्रीन पे। सवाल दिया गया है कि 3 घात की करड़ी है, 5 लिखा है गुणे, फिर 3 घात की करड़ी आपको दी गई है और अंदर लिखा है 25। ये सवाल दिया गया है, ठीक, तो इसको भी कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत बताओ? दिक्कत नहीं, दिक्कत है नहीं, दिक्कत है ना, कर लोगे ना सभी लोग? बताओ कौन कौन कर लेगा, हाथ खड़ा करे अपना, जो कर ले वो भाई हाथ खड़ा करे, जिसको जिसको आता है भाई वो हाथ खड़ा करे, ठीक। तो देखो हम बताते हैं, अच्छा काट के खड़ा। 3 घात की करड़ी है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 1/3 गुणे 3 घात की करड़ी, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 की घात 1/3। अब एक काम तो हम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ 5 है तो इसको हम 5 बना सकते हैं, मतलब इसको हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं और इसकी घात 1/3 है, मतलब 5 की घात 1/3 गुणे 5 की घात 2 है, 2 से इनकी गुणा होगी, 2 कम 2 और बटे में कितना 3। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत हुई किसी को? नहीं हुई होगी, ठीक है। अब देखो बेस मुझे बराबर मिल गए, यहाँ 5 यहाँ 5, जब बेस बराबर तो घातें जुड़ जाती हैं, 1/3 प्लस 2/3 जोड़ करके लिखो 5, हर बराबर, हर को एक बार, ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, 2 1 3, 3 से 3 खत्म हो गया, हमारे पास कितना बचा 5। बताओ कोई समस्या किसी को? अब आ जाते हैं अपने हम 8 नंबर सवाल पे। 7 सवाल करवा दिए मैंने, 8 नंबर मैंने कहा आज थोड़ा लो लेवल होगा, लेकिन ये सर्स एंड इंडेसेस के मान के चलना, सवाल बहुत तगड़े तगड़े होते हैं, ठीक। ये तो सिंपल वाले सवाल हैं जो तुम्हें हलवा लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर आपके पास में है वो कुछ सवाल इस तरीके से है कि 4 के रूट में 16 लिखा है गुणे
और फिर आपके पास में लिखा है 4, फिर रूट में लिखा है 4। ये सवाल है आपके पास में। बनाओ भैया, इसको भी बनाओ। क्या बनाएं सर? इसको आपने बताया कि 16, अगर आगे 4 लिखा तो मतलब घात 1/4 गुणे यहाँ पे 4 लिखा है, तो सर ये भी आपने बताया कि घात 1/4 बना सकते हैं ना। इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो इसको भी हम 2 बना सकते हैं, इसको भी हम 2 बना सकते हैं। ठीक, मतलब इसको अगर हम तोड़ें तो 2 की घात 4 और की पावर 1/4 गुणे इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 की पावर 1/4, ऐसे बना सकते हैं ना। मतलब 4 से 4 खत्म होगा, यहाँ 2 बचेगा, गुणे ये क्या होगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 की घात 1/2। मतलब ये तो 2 गुणे में से रहेगा, 2 गुणे में से रहेगा, और 2 की पावर 1/2 मैंने लिखा अंडर रूट के अंदर 2, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि खाली लिखा है तो उसका मतलब पावर आधी होती है। ठीक, तो यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2। देखो यही आपके ऑप्शन में होगा और यही आपका सवाल है। आ जाते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 पे आते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 आपको दिया गया है कि 3 घात की करड़ी है 27 है बटे में, फिर आपको दी गई है 3 घात की करड़ी, सवाल आपके सब बोर्ड पे हैं, 732, इसको निकालना। 732 मतलब 1/3 घात आएगी। अगर हम घात की बात करें तो ये आ जाएगा 27 की घात 1/3 और ये आ जाएगा 732 की घात 1/3, क्योंकि जो आगे करड़ी होती है वही उसकी घात बन जाती है आकर के। अब कितने का कौन वर्गमूल घनमूल होता है ये तुम्हें बता देना है। तो सर आपने बताया कि 27 मतलब 3 की पावर में लाना, तो मतलब 3 की घात 3 होगा और गुणे में 1/3 लिखा है, बटे 732 की बात करें तो 9 की पावर 3 और गुणे 1/3, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, सर 3/9 बचा, 3 कम 3, 3 तुक्का 9। आपने सिखा दिया सर मुझे बहुत ही आसान तरीके से 1/3। कितना आ गया 1/3। अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, ये लास्ट सवाल आपका है, क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट सवाल आपके पास में होगा। और आज क्वेश्चन इसी काम एक आपको घर के लिए देंगे, क्वेश्चन नंबर 11, वो आपको करना होगा। पहले 10 क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। ये है अंडर रूट 5 लिखा है, फिर अंडर रूट, देखो बोर्ड तुम सब लोगों के बोर्ड पे है, 4 लिखा है, और फिर लिखा है तुम्हारे पास में इसी के अंदर लिखा है 2 की घात 3, ऐसे लिखा है ना, हाँ 2 की घात 3 ऐसे लिखा, 2 की घात 3 और इसकी पावर 4 ऐसे लिखा हुआ है आपके पास। ये क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है और इसको सॉल्व करना, फाइंड द वैल्यू तुमको बतानी है कि क्या वैल्यू होगी इसकी। कौन कौन कर लेगा, हाथ खड़ा करें, हाजिरी लगाओ सभी लोग, लाइक वाले बटन दबाओ। चैनल पे अगर नए हैं तो पहले तो लाल वाले बटन को काला कर दो, वरना हम बताएंगे कि दुनिया थी, दुनिया है, दुनिया रहेगी। बीच वाले वर्ड डाट डाट होते हैं मेरे पास में। ठीक, देखो सबसे पहले कुछ भी ऐसे टाइप का सवाल दिया गया हो तुम्हें, ठीक, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि सर आपने मुझे सिखाया है कि चाहे जितने घात की करड़ी हो वो सब कुछ बटे में ही तो आएगा। समझो थोड़ा सा, मैंने लिखा अंडर रूट में m, फिर मैंने लिखा अंडर रूट में n, फिर मैंने लिखा अंडर रूट में p, और मैंने यहाँ लिख दिया a की घात b की घात q, ऐसे लिख दिया। मान लो ये सवाल हमारे पास में था, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जो भी ये पावर की इसकी लिखी है, एक की पावर जो भी लिखी है उसको गुणा कराओ और बटे में सब कुछ ले आओ, p(n)(m), बस हो गया सवाल तुम्हारा। कुछ कहीं देखना ही नहीं, करड़ी फरड़ी को सॉल्व ही नहीं करना यार, सीधे सिंपल सी लॉजिक लगाओ। 2 लिखो, घातें गुणा हो जाती हैं तो 3 गुणे 4 हो गया, बटे का निशान लगाओ, क्योंकि जो भी पावर आएगी वो इसके बटे में आएगी, तो बटे में 4 आएगा, फिर बटे में ये भी बटे में आएगी, 5 आएगा, जो कट रहा है उसको निपटाओ, 2 की घात 3/5। बताओ इतना बचा कि नहीं बचा, 2 की घात 3/5
5 बचा कि नहीं बचा। अब अगर हम बात करते हैं इसकी कि इसको ऑप्शन में तो ऐसे दिया नहीं गया है, कैसे लिख सकते हैं? देखो ये हमारे पास में 2 की घात 3/5 बचा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 1/5। और जब भी मुझे 1/5 मिल जाए आकर के 1/5 मिल गया तो रूट में ये तो 5 सर आ गया आगे और अंदर बच गया 2 की घात 3। आगे बात समझ में? तो इसको सर हम लिख सकते हैं 5 आगे और 2 दूनी 4 दूनी 8। देखो ये ऑप्शन में दिया गया होगा। ठीक, इसी का एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए है। ये क्वेश्चन आपको करना है HW में आपके पास में है कि अंडर रूट में यहाँ 7 लिखा है, फिर रूट लिखा है आपके पास में 6 और फिर है 5 की घात 2 और पावर में लिखा है 6। आपको वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। इन दोनों की गुणा करो, बटे में 6 7 लिखो, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 2/7 बचेगा, 7 आगे आ जाएगा। ठीक, 5 की घात 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, मतलब 7 रूट 25 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, बता दें। चलो एक सवाल अच्छा और बता देते हैं, लास्ट सवाल का है, झंझट रहेगा। ठीक, एक सवाल और बता देते हैं, जब बता ही रहे तो एक सवाल बता दें। वैसे फर्स्ट टाइप जो तुम्हारा था, ये फर्स्ट टाइप आज तुम्हारा हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 या क्या 12 रहेगा। एक तो मैंने अभी तुमको HW के लिए दिया है। ये क्वेश्चन है आपके पास में 625 की घात 2x - 3 बराबर में लिखा गया है 25 की घात 6 की घात 1 की घात 6 की घात 10। ऐसे क्वेश्चन है आपके पास। तगड़ा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है कि 25 की घात 6 की घात 1 की घात 6 की घात 10। क्या करें? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, डिटरमाइन द क्वेश्चन। आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है। सर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल सा लॉजिक, तुम देखो यहाँ पर 6 की घात 1 की घात 6, मतलब यहाँ से देखो, तुम 1 की पावर चाहे 6 लिखो, चाहे 10 लाख 20 लाख 50 लाख लिख डालो जा करके, वैल्यू तो तुम्हारे पास एक ही रहेगी। कितनी रहेगी? एक ही वैल्यू रहेगी तुम्हारे पास में। तो हम ये लिख सकते हैं 625 की घात 2x - 3 बराबर 25 की घात 6। ये ऊपर वाला 1 की घात 6 है, 1 की पावर चाहे जितनी हो सब खत्म, ये वाली कहानी खत्म, सिर्फ इतना बचा हमारे पास में। अब देखो यहाँ 25 है तो इसको भी 25 बना लो, तो 25 की घात इसको 2 बना सकते हो। आगे लिखा है 2x - 3 बराबर में 25 की घात 6। अब इसको हम लिख सकते हैं 25 की घात अंदर गुणा करा दो, 2 दूनी 4x - फिर इससे गुणा करा दो 6 बराबर में 25 की घात 6। जब भी तुम्हें बेस बराबर मिल जाते हैं, ठीक, तो घातों की हो जाती है तुलना। यहाँ देखो 25, यहाँ 25, तो घातें आपस में बराबर हो जाती हैं, मतलब 4x - 6 बराबर 6। तो 4x बराबर 6, ये उधर जाएगा तो प्लस का 6 होगा, तो 4x बराबर 6 6 12 होगा, 4 से इसको काट देंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। आ गई ना बात समझ में? ये आज के लिए सिर्फ इतने ही सवाल। ये टाइप फर्स्ट था, ठीक है, जो मैंने तुमको सिखाया है। कल हम लेकर के आएंगे आपके लिए टाइप सेकंड। आप SSC की 95,000 प्लस वाली बुक खरीद लीजिए, या सबसे बेहतरीन, क्योंकि उसमें टाइप वाइज दिया गया, आप कोई भी बुक ले लीजिए आप प्रैक्टिस करने के लिए। ये मेरा वादा है कि कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अभी तो सिर्फ खेला शुरू हुआ है, ठीक, आगे देखते जाओ होता है, क्योंकि 20 से 25 लाख बच्चों के बीच में आपको एग्जाम देना। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो लाल वाली बटन दिख रही है उसको आप लाइक कर दीजिए। बस यही आपकी गुरुदक्षिणा है। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, कुछ अलग मिल रहा है, सबसे कुछ तरीके अलग मिल रहे हैं, चीज़ें आप सीख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, और पढ़ाई का मज़ा भी ले लिया करो। ठीक, धन्यवाद।